हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री माधुर्य कादम्बनी पर चर्चा करने के लिए हर रविवार की तरह आज भी एक साथ हैं और हम सुनते चले आए हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कैसे नाम अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर महत अपराध क्या है इसके बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा की गई। और महत अपराध, महत के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध, ये बहुत ही भयंकर अपराध है। देखिए, नाम अपराध से बचते हुए अगर कोई नाम लेता है, भगवान का भजन करता है, तो उसका जो भजन जीवन है वो प्रगतिशील होता है, वो आगे बढ़ता रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भजन के मार्ग में आए हुए इन विघ्नों के बारे में, इन अड़चनों के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानें। हमारे आचार्य वर्ग बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही कृपा करके उन्होंने हमें इन नाम अपराधों की जानकारी दी है, विस्तार से इन नाम अपराधों को लिया है उन्होंने। देखिए, आज जो परिस्थिति चल रही है पूरी दुनिया भर में, भयंकर महामारी का प्रकोप है और ऐसे में कोई नहीं कह सकता कि किसी का शरीर कब तक है और कब छूट जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? हम प्रत्येक सावधानी रख सकते हैं, जो भी सावधानी बताई गई, सब व्यक्ति सावधान तो रहें ही, लेकिन मुख्य बात है कि भजन की ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हमारा जो मन है वो राधा श्याम सुंदर को, गौर हरि को एक पल के लिए भी ना भूले। क्योंकि शरीर छूटने के बाद हम समाप्त हो जाएंगे, ये तो कभी होगा नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो नित्य है। हम भगवान के नित्य अंश हैं, आनंद के आनंद अंश हैं हम, जो आनंद घन विग्रह है उसके अंश हैं हम। ठीक है, जीव तटस्था शक्ति है तो भी क्या, तो भी वो परम आनंद को ही ढूंढती है। तो हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। शरीर परिवर्तन हो जाएगा महज, लेकिन कौन सा शरीर मिलेगा? ये जीव पार्षद शरीर को प्राप्त करने का अधिकारी है। कैसा पार्षद शरीर? जिस भाव का भजन होगा उस भाव के पार्षदत्व की प्राप्ति हो सकती है इस जीव को, अगर उसका भजन सटीक हो, अगर अंत में उसकी मति भगवान के श्री चरणों में हो, गुरुवर्ग के श्री चरणों में हो, धाम के श्री चरणों में हो, हरि नाम में हो, है ना। तो सावधानी पूरी बरतनी है, किंतु अपनी मति को ऐसा ट्रेन करना है कि वो एक पल के लिए भी भगवान से अलग ना हो। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग, है ना। यानी मरने की भी एक शैली है, शरीर छोड़ने की भी एक शैली है। साधने भावी बो जहाँ सिद्ध दे पाई बो तहाँ, राग मार्गेर ए तो उपाय। तो जहाँ का चिंतन हम करते हैं वहाँ की हमें प्राप्ति होती है। अगर हम हमेशा शरीर को लेकर के चिंतन करेंगे हमेशा, तो जड़ शरीरों की ही प्राप्ति रहेगी हमारे कर्मानुसार, ये याद रखना होगा। इसीलिए भजन करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारा चिंतन सटीक बने, सही तरीके से हमारा चिंतन बने, हम भगवत चिंतन कर सकें। याद रखिए, भगवान का नाम और भगवान का रूप, भगवान की लीला, उनकी कथाएं, उनके भक्त, यही है परम सत्य। और इन सब के अलावा, यानी भगवान और भगवान से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो, इनके अलावा जो कुछ भी है वो असत है, असत। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के समय में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति नहीं की किसी ने भी, जब उनको अल्प समय मिला, खटवांग जी ने कर ली। कुछ ही समय का उनको कह लीजिए कि कुछ ही समय प्राप्त हुआ था देवताओं के द्वारा, 2-1 मुहूर्त ही वो रहे थे और उसमें भी उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली थी। तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी उत्कंठा, उस पर सब निर्भर है।
लेकिन यदि यही सब हम अपराध करते हुए करेंगे तो हम कभी भी भजन के सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बड़ी ही कृपा करके हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने, हमारे आचार्य वर्ग ने हमें समस्त अपराधों के बारे में बताया है, समस्त अपराध। और इस समय हम जो सुन रहे हैं वो है दूसरा अपराध, जहाँ पर लोग आमतौर पर भगवान शिव को और श्री हरि को अलग अलग ईश्वर मान लेते हैं। जब दोनों को अलग अलग ईश्वर मान लेते हैं तो बहु ईश्वरवाद खड़ा हो जाता है, जो कि एक अपराध है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं और सब उनके भृत्य हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और सब उनके भृत्य हैं, है ना। तो सब उनके दास हैं और भगवान कृष्ण ही एक ईश्वर हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा जी या भगवान शिव, जिनको हम भगवान कहते हैं, उनकी जो भगवत्ता है वो श्री कृष्ण की वजह से ही है। इसी बात को हमने पिछली दफ़ा सुना, जहाँ पर हमारे आचार्यपाद ने हमको बताया कि जो चैतन्य है वो दो प्रकार का है, एक स्वतंत्र चैतन्य और एक अस्वतंत्र चैतन्य। अस्वतंत्र चैतन्य आपने सुना, वो जीव है जो कि भगवान की स्वतंत्रता के अधीन है, उसकी स्वतंत्रता बहुत अल्प है, वो भी भगवान के अधीन है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। दूसरे हैं स्वतंत्र चैतन्य, वो हैं भगवान। और इस स्वतंत्र चैतन्य के भी दो विभाग हैं। एक है जो एकदम माया के स्पर्श से रहित है, तूर्य कृष्ण नहीं माया अधिकार, माया का अधिकार नहीं है भगवान श्री कृष्ण पे, माया बहुत दूर रहती है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया है, मगर माया के कृष्ण नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान की एक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, ये माया। तो भगवान की ये जो शक्ति है बहिरंगा है, वो भगवान पर अधिकार नहीं कर सकती। लेकिन भगवान ही जब चाहते हैं कि मैं एक विशिष्ट गुण को अंगीकार करके और विश्व का कल्याण करूं, तो वो माया के स्पर्श से युक्त हो जाते हैं। पर उनका माया के स्पर्श से युक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि वो माया के अधीन हो गए। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जीव माया के अधीन है, नंबर 1। और भगवान शिव, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं एक तरीके से, है ना, वो जब माया को स्वीकार करते हैं तो फिर वो शिव का रूप धरते हैं। यानी कि जब उन्होंने तमोगुण को स्वीकार किया कि ठीक है मैं संहार का कार्य करूँगा, तो वो उनका जो ईश्वरत्व है वो श्री कृष्ण की वजह से है ना। जैसे कि धूप है वो सूर्य की वजह से है, अगर सूर्य ना हो तो धूप भी नहीं होगी। मगर यदि कोई कह दे नहीं हम तो धूप के पुजारी हैं पर हम सूर्य को नहीं मानते, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ये अपराध हो जाएगा कि हम तो शिव को मानते हैं, शिव भगवान हैं और आपके कृष्ण अलग भगवान हैं। ऐसा जो मतभेद है, ऐसी जो सोच है, ऐसा जो विचार है, वो अपराध का कारण बनता है और इससे हमारी जो भक्ति है बाधित हो जाती है, समझना होगा। तो दो प्रकार की ईश्वरत्व को आपने जाना। एक है माया स्पर्श रहित, जहाँ पर पिछली दफ़ा हमने चर्चा की कि जो कारण समुद्र है वहाँ तक भी माया नहीं जा सकती। कारण समुद्र पर माया का अधिकार नहीं है, और कारण समुद्र के पार जितने भी भगवत लोक हैं और भगवत पार्षद हैं, भगवान के जितने भी विस्तार हैं, वहाँ माया का प्रवेश नहीं है, वहाँ जड़ कुछ है ही नहीं। जड़ वहाँ होता है जहाँ पर माया होती है। जड़ जो है माया के कारण ही है। माया वस्तुतः जड़ ही है, वस्तुतः जड़ ही है, परंतु है तो भगवान की शक्ति, इसलिए पोटेंसी बहुत ज़्यादा है। और कारण समुद्र के इस पार ये जितने भी अनगिनत ब्रह्मांड है सब मायाधीन है ना। ये हमें समझना होगा। तो श्री ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आया, 45वां श्लोक, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न तु ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया है ब्रह्मा जी ने।
देखिए, हम कैसे जानेंगे ईश्वर तत्व को? जब ईश्वर खुद जनाएंगे तो हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के ज़रिए, श्रीमद् भागवतम के ज़रिए, अपने मुनियों के ज़रिए, अपने शास्त्रों के ज़रिए हमें जब बताया है, गुरु वर्ग के ज़रिए, आचार्यों के ज़रिए, उनके माध्यम से जब हमें ये जनाया है, तो हम समझ पाए हैं कुछ हद तक कि ये ईश्वर तत्व क्या है। कुछ हद तक, पूर्ण हद तक नहीं, है ना। तो ब्रह्मा जी जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से शक्त्यान्वित हैं, ऐसे ब्रह्मा जी, उन्होंने ईश्वर तत्व बतलाया है ब्रह्म संहिता में। ये श्लोक ब्रह्म संहिता का ही है। बताया गया कि जैसे मान लीजिए दूध में कोई खट्टा लगा दे और वो दही बन जाए, इसी प्रकार से कार्यवशता यानी किसी उद्देश्य को लेकर के जो शंभु रूप में परिणत होते हैं, जो शंभु रूप धारण करते हैं, वो मूल तत्व, उनका जो कारण है वो मूल तत्व है, वो पृथक नहीं है। उसी आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, है ना। जैसे कि दूध से दही बनती है, दूध से तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। दूध से खीर भी बन सकती है, रबड़ी भी बन सकती है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है, दूध से दही बन सकते, उल्टा नहीं हो सकता है ना। तो दूध से दही बना, यानी कि भगवान जो श्री कृष्ण है, उनकी शक्ति से, उनके ईश्वरत्व से एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए भगवान शिव प्रकट हुए हैं, ठीक है ना। यानी ये दोनों अभिन्न हैं, एक तत्व हैं। तो मूल तत्व कौन है? श्री कृष्ण है। अगर कृष्ण ना हो तो शिव भी नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये समस्त कारणों के एकमात्र कारण हैं। भगवान शिव के वजूद के भी, उनके अस्तित्व के भी एकमात्र कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। यही आशय है इस श्लोक का। इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री गोविंद जो हैं वो नित्य अविकारी हैं। यहाँ जो कार्य और कारण की बात कही गई है वो मात्र भाव यानी एक दृष्टांत के रूप में कही गई है, एक उदाहरण के रूप में कि व्यक्ति समझ ले। पर ये नहीं समझ सकते हैं इससे कि गोविंद में कोई विकार आ गया और गोविंद फिर जो आकर के वो शिव बन गए, ऐसा नहीं है। गोविंद नित्य अविकारी हैं, उनकी अनंत शक्तियाँ हैं, उनकी अनंत शक्तियों से विभिन्न प्रकार के ईश्वर तत्व प्रकट होते हैं। खुद ही गोविंद से उनके स्वांश रूप में अनेक ईश्वर तत्व प्रकट होते हैं, है ना। और इसी प्रकार से श्रीमन महादेव जो हैं वो गोविंद से अलग कोई पृथक तत्व नहीं है। इस बात को बताने के लिए इस श्लोक को कहा है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में। तो यहाँ पर बताया गया कि देखो, श्री हरि ही किसी विशेष लीला सिद्धि के लिए पृथक स्वरूप धारण करके माया गुण अंगीकार किए हुए हैं, ऐसा समझना होगा, है ना। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए अगर भाई ब्रह्मा जी नहीं होंगे तो ये विभिन्न प्रकार के जो शरीरों का निर्माण है ना, ये सृष्टि कार्य में जो इतना बड़ा महत्व योगदान है वो कैसे होगा। तो भगवान ही कई बार ब्रह्मा जी के रूप में आ जाते हैं और कई बार कोई विशिष्ट जीव भी ब्रह्मा जी के रूप में आ जाता है भगवान के अनुमोदन से। उसके लिए भी अनेक शर्तें हैं, ठीक है ना। लेकिन एक ब्रह्मा तत्व होगा तो वो भगवान की कृपा से होगा, भगवान की शक्ति से होगा। और अगर पालन पोषण नहीं होगा, भाई जन्म तो ले लिया, अब उसे पालना भी तो होगा कि वो बड़ा हो, अपना कार्य करे। तो सृष्टि तो हो गई, विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं विभिन्न शरीरों में आ गई, लेकिन इनका पालन कौन करेगा? तो श्री विष्णु हैं, है ना। तो रजोगुण का आश्रय लिया, यानी रजोगुण को अंगीकार किया, पर इससे ब्रह्मा जी रजोगुणी हो गए ये नहीं समझना होगा, या महादेव तमोगुणी हो गए ये नहीं समझना होगा, है ना।
उन गुणों के अधीन नहीं हुए, मात्र अंगीकार किया है, अधीन नहीं हुए। जीव अधीन है, तीनों गुणों के अधीन है, जीव की तो कोई बिसात ही नहीं है। तो संहार के लिए भगवान शिव ने तमोगुण अंगीकार कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ विकार विशेष का मतलब है माया का तमोगुण और तटस्था शक्ति की स्वल्पता गुण और चित्त शक्ति की थोड़ी सी आह्लादनी मिश्रित संविद गुण। इन तीनों के मिश्रण से एक विशिष्ट विकार विशेष उदित होता है, यानी माया का तमोगुण और तटस्था शक्ति की स्वल्पता गुण और चित्त शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति की थोड़ी सी आह्लादनी मिश्रित संविद गुण। ये तीन जब अच्छे से मिल जाते हैं तो एक विकार विशेष उत्पन्न होता है, और वही त्रिलिंग रूप हैं श्रीमन महादेव। ये श्री हरि के गुणावतार हैं, इसलिए श्री हरि से किसी भी तरीके से ये पृथक तत्व नहीं है। श्री हरि के गुणावतार हैं, ठीक है, उनसे पृथक नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी ने इस ब्रह्म संहिता की टीका में ऋग्वेद का वाक्य उद्धृत किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि श्री नारायण ही एकमात्र नित्य देव हैं, सच्चिदानंद मूर्ति हैं। जड़ देह में बाल्यावस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, और वो अंत में परिणाम को प्राप्त हो जाता है। यानी जड़ देह, हम जैसी लोगों की देह जन्मती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, फिर और प्रौढ़ होती है, अधेड़ हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, और फिर ख़त्म हो जाती है। यानी जड़ देह चाहे बचपन में ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जड़ है, ठीक है। लेकिन भगवान की देह जो है वो चिन्मय देह है, सच्चिदानंदमय है। तो उस देह का ना कभी जन्म होता है और ना उसका कभी मरण होता है, उसका विनाश नहीं होता है। तो फिर ये हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? तो भगवान कहते हैं संभवामी आत्म माया, कि मैं अपनी माया से, अपनी योग माया से, अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ, मात्र अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते हैं, हमें वहाँ जन्म लेना पड़ता है जहाँ हमें जन्म मिलता है अपने कर्मानुसार। हम बंधे हुए हैं, हम बद्ध जीव कहलाते हैं, हम बंधे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो भगवान जो हैं उनकी देह क्या है? चिन्मय है, उसका आगम अपचय नहीं है। त्रिकाल सत्य उनकी मूर्ति है, भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी। हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी वो रहेंगे, है ना। यही बहुत बड़ी बात है जानने के लिए। सृष्टि से पहले भी वो थे, आज भी वो हैं, सृष्टि के बाद भी वो रहेंगे। हमारी जड़ देह समाप्त हो जाएगी, ये जड़ सृष्टि समाप्त हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस प्रकार से वो अतीत में थे, वर्तमान में भी वैसे हैं, और अनंत भविष्य में भी वो इसी प्रकार से रहेंगे। अनंत भविष्य, ये नहीं कल हम चले जाएंगे तो फिर जो अगली पीढ़ी आएगी वो जो जिसे भविष्य कहेगी तब भी वो रहेंगे। हमसे पहले जिसने कहा भविष्य भविष्य तो भी वो रहे। तो वो त्रिकाल सत्य मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण आदि, ये सब त्रिकाल सत्य मूर्ति हैं, ठीक है। श्रीमन महादेव भी उनके अभिन्न रूप हैं, अभिन्न स्वरूप हैं, माइक गुण संयुक्त। अगर किसी ने सोचा कि भाई आपने तो बोल दिया कि वो माइक गुण संयुक्त हैं, यानी तमोगुण उन्होंने अंगीकार किया है, तब तो वो जीव हो गए। भगवान तो जो है वो तीनों गुण से ऊपर होते हैं, यहाँ तक कि जो भगवान का नाम लेता है वो भी 3 गुणों से ऊपर चला जाता है, गीता में भगवान ने बताया हुआ है। तो फिर इन्होंने तो तमोगुण स्वीकार किया हुआ है, तो ये जीव हो गए। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जीव तत्व नहीं है और वो पृथक ईश्वर तत्व भी नहीं है। श्रीमन महादेव ना तो जीव तत्व हैं और ना ही पृथक ईश्वर तत्व हैं। इसलिए अगर श्री हरि की अनन्य भक्तगण
श्री हरि के अनन्य भक्तगण हैं, कई बार शिवरात्रि का व्रत रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी पृथक ईश्वर का पूजन कर रहे हैं। आमतौर पर उनको बहुत बड़ा भक्त स्वरूप माना जाता है कि भगवान का जो भजन है वो बड़े ही प्यार से दे देते हैं महादेव जी। वैश्वानाम यथा शंभो, श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आया है ना। और बार बार हम देखते भी हैं भगवान की लीलाएं जहाँ हैं, भगवान का अवतार जहाँ होता है, श्रीमद् महादेव वहाँ पहुँच जाते हैं, ये भी देखते हैं हम लोग। तो इसलिए बताया कि अनन्य भक्तों का यदि कभी श्री शिव की आराधना का प्रयोजन होता है तो वो लोग कोई श्री हरि की अधिष्ठान बुद्धि से ही उनकी सेवा करते हैं कि इनके अंदर भगवान का अधिष्ठान है, हमारे ही श्री हरि का अधिष्ठान है, हमारे श्री कृष्ण का अधिष्ठान इनके अंदर है। तो ये सोच करके उनकी पूजा करते हैं। पृथक ईश्वर हैं, श्रीमन महादेव प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझको एक बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी या बंगला मिल जाएगा या कोई स्त्री मिल जाएगी, ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी भी श्रीमन महादेव की पूजा नहीं करते हैं। आमतौर पर तो हमारे यहाँ श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ना पूजिबो देवी देवा, कि मैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करूँगा, सिर्फ एक श्री कृष्ण का ही भजन करूँगा। जैसे कि हनुमान जी ने मात्र श्री राम जी का ही भजन किया, बोला है हनुमान तहाते प्रमाण, श्री राम जी का ही भजन किया। हमने तो नहीं सुना कि वो श्रीमन महादेव का भजन कर रहे हैं या ब्रह्मा जी का भजन कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं वो श्री राम जी के ही दास्य पद को स्वीकार किए हुए हैं। इसी प्रकार से श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने भी कहा है। किंतु तो भी कभी कभी जैसे श्री शिवरात्रि के दिन होता है कि कुछ भक्त लोग जाकर के जल चढ़ा देते हैं शिवलिंग पर, या उनका नाम लेते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा भजन सफल हो। तो वहाँ भी कामना होती है कि हमारा भजन सफल हो, हम श्री कृष्ण भजन में और गहरे उतरें, हम प्रिया प्रियतम की लीलाओं का रसास्वादन कर पाएँ। हे महादेव हम पर कृपा कीजिएगा, क्योंकि आप आशुतोष हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उस लालच से हम आपके पास आए कि आप जल्दी से प्रसन्न हो जाएं ताकि हमें हमारा अभीष्ट प्राप्त हो सके। तो ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक दृष्टांत दिया है हमारे गुरुदेव ने। कहते हैं कि इस विषय पर विष्णु धर्मोत्तर से एक बहुत ही सुंदर इतिहास है जो कि सच्ची बात है, जिसे कि श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपने भक्ति संदर्भ में उद्धृत किया हुआ है। 106 अनुच्छेद में कहा है क्या कि एक बार एक श्री हरि के एकांतिक भक्त थे, ब्राह्मण थे, और वो कहीं जा रहे थे, इस धरती पर विचरण कर रहे थे, यहाँ आ रहे थे, जा रहे थे, यहाँ वहाँ। तो एक बार क्या हुआ, एक वन के अंदर वो अकेले बैठे हुए थे। उनका नाम था विश्वक्सेन। तो विश्वक्सेन जी वन के अंदर एकदम अकेले बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे भगवान का। तो उसी समय कोई एक ग्राम अध्यक्ष का पुत्र आकर के उनके पास खड़ा हो गया, है ना। गांव का जो सरपंच होता है, मुखिया, तो गांव में तो मुखिया लोगों का बोलबाला होता है ना, उनकी चलती है। तो सरपंच जी का पुत्र आ गया और पूछने लगा, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। बात होने लगी। तो जब पता चला, भक्त ब्राह्मण ने अपना परिचय प्रदान किया, तो उसके बाद उस पुत्र ने उनको कहा, आज जो है ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। तुम ऐसा करो, तुम तो भजन करते ही हो, यहाँ देख रहा हूँ बैठ के हरि नाम कर रहे हो, जाप कर रहे हो, आंख बंद किए हुए हो, तुमसे अच्छा तो कोई भजन पूजन करेगा नहीं। आज तुम क्या करो, मेरे प्रतिनिधि के रूप में मेरे इष्ट देव श्री शिव की पूजा कर दो। आज मुझसे पूजा नहीं हो पा रही है, आज आप मेरे घर चलो और वहाँ पर जो हमारा शिव मंदिर है वहाँ बैठ करके पूजा करो। उनकी प्रार्थना सुनकर के भक्त ब्राह्मण ने कहा, हे युवक, मैं श्री हरि का एकांतिक भक्त हूँ, मुझसे आप अन्य देव की पूजा मत कराइए। मैं तो किसी की पूजा करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ श्री हरि को जानता हूँ, है ना। श्री विष्णु विग्रह के अलावा मैं कभी किसी देवता की आराधना नहीं करता हूँ।
इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन जैसा कि होता है ना, अगर किसी का पिता बहुत अमीर होता है, दमखम होता है, उसका बोलबाला होता है, तो उसकी अमीरी बेटों के सिर पर चढ़कर बोलने लगते हैं। जैसे कि कुबेर जी हैं, उनके पास क्या नहीं है, तो कुबेर जी तो धनयुक्त हैं। उनके जो बेटे थे नलकुबर और मणिग्रीव, पिता के धन के कारण अय्याश हो गए थे। इसी प्रकार यहाँ पर जो विश्वक्सेन जी से बात कर रहे हैं, मुखिया के सुपुत्र, वो इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्व से भरे हुए हैं। उनको बहुत घमंड है पिता के ओहदे का, पिता के पद का। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा, किसी तरीके से भी शिव पूजा नहीं करूँगा, मेरी सम्मति नहीं है। इस पर जो ग्राम अध्यक्ष का जो बेटा था, मुखिया का बेटा, उसने कहा मैं तुम्हारा मस्तक काट डालूँगा अगर तुमने श्री शिव की पूजा नहीं की, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे प्राण आज गए। निकाल लिया उसने अपने तलवार कि अब तुम्हें मैं काट डालूँगा। तो ब्राह्मण ने सोचा, अरे भैया, इस आदमी के हाथ मैं मरूं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे बचने की चेष्टा करनी होगी। इसके हाथ मरने से अच्छा तो कुछ और ही कर लूं, क्योंकि ये तो बड़ा भयंकर आदमी है, तो मार डालेगा। पहले तो जीवन रक्षा का उपाय सोचना होगा ना। जीवन रहेगा, शरीर रहेगा तो भजन होगा। तो रक्षा करने के लिए तो प्रयासशील रहना ही चाहिए। लेकिन जिसने भगवान के चरणों में समर्पण कर रखा है पूरी तरह से, अगर वो भगवान ये चाहते हैं कि ठीक है, इससे भी योग्य देह तुमको मिलेगी मेरा भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए, है ना, तो उनकी इच्छा अनुसार ही चलना चाहिए। भगवान जो चाहते हैं वही होने दो। श्री हरि की इच्छा, अच्छा भी उनकी इच्छा और बुरा भी उनकी इच्छा। बुरा हमको लगता है देखने में, लेकिन अंततः सब कुछ अच्छे ही के लिए है। अगर बहुत डीपली हम सोचेंगे तो हम ये पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस लड़के के हाथ से नहीं मर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूजा कर दूंगा, चलो। अब गए और शिवलिंग के पास जाकर के वो चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि शिव तो जो है वो प्रलय के कारण तमोगुण वर्धक हैं, इसलिए वो तमोभावापन्न हैं। और श्री नरसिंह देव ने भी तामस दैत्यों को मारा था, और इसीलिए वो तमोगुण नाश करने के लिए तमोगुण विनाशक सूर्य की तरह तामस दैत्यों के भीतर उदित रहते हैं, है ना। तामस दैत्यों के भीतर उदित रहते हैं। तो ये जो है, ये जो ग्रामाध्यक्ष पुत्र है, ये तामस दैत्य ही है, तामस दैत्य ही है। इसलिए शिवाकार अधिष्ठान में भी शिव उपासक जो है, ये सब दुष्ट गणों के दुष्ट भाव को विनाश करने के लिए जो है नरसिंह देव की पूजा करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सोचने लगे, जा कर के शिवलिंग देखा उन्होंने कहा हे प्रभु, ये जो भगवान शिव हैं वो तो प्रलय के देवता हैं, प्रलय करना इनका काम है, संहार करना उनका काम है। इसलिए शमशान घाट में हम उनका विग्रह देखते हैं, यही काम है उनका मुख्य कार्य, जो कि जगत से संबंधित है। तो तमोभावापन्न है। और नरसिंह देव जी क्या करते हैं, वो भी जो राक्षस होते हैं ना, जो तमोगुणी, जैसे कि ये ग्रामाध्यक्ष का पुत्र तमोगुणी राक्षस है ना, तो उनको भी वो फाड़ डालते हैं, उनकी छाती फाड़ डालते हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु को मार डाला था नरसिंह भगवान ने, ठीक है ना। तो वो तमोगुण का नाश कर देते हैं, इसीलिए वो तमोगुण नाश करने वाले सूर्य जैसे हैं। भगवान तो सूर्य जैसे हैं ही, उन पर तो कोई गुण आता नहीं है। भगवान के कारण ही 3 गुणों का नाश होता है, उनके कारण ही मगर 3 गुणों का सृष्टि भी होती है, उनकी इच्छा से, है ना, उनकी अचिंत्य शक्ति से 3 गुण जो है वो कार्यान्वित भी होते हैं। माया शक्ति कार्यान्वित होती है, वो कार्य करने की शक्ति पाती है। तो वो सोच रहे हैं कि तमोगुण के नाश के लिए जो है ये श्री नरसिंह भगवान का मैं भजन करूं।
इनको मैं सोचूं ये नरसिंह भगवान है, ये शिवलिंग नहीं है। मैं सोचूं कि इनके अंदर नरसिंह भगवान है, क्योंकि तमोगुण का नाश करने के लिए उन्हें आना तो पड़ेगा ना भाई। राक्षस का विनाश करने के लिए राक्षस के पास तो आना पड़ेगा। जैसे कि नरसिंह भगवान राक्षस का विनाश करने के लिए हिरण्यकशिपु को पकड़े कि नहीं पकड़े, पकड़े, तमोगुणी को पकड़े। तो मैं यही सोचूं। तो इसलिए आज मैं जो है इसकी दुष्टता का और इसके दुष्ट भाव का विनाश करने के लिए, ये जो मुखिया का बेटा है ना, इसके अंदर बहुत दुष्ट भाव है, मुझे डरा धमका करके लाया है। भक्तों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करना चाहिए, भक्तों के साथ तो बहुत प्यार से व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये मुझे कैसे डरा धमका के लाया है, मुझे अपना छुरा दिखा करके लाया है कि चलो नहीं तो तुम्हें मार डालूँगा। तो मैं भगवान से इसकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए मैं श्री शिव को ही नरसिंह देव समझ करके उनकी पूजा करूँगा, सोचा उन्होंने। देखिए कितने अच्छे होते हैं भक्त। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये मुखिया का बेटा मारा जाए, वो सोच रहे हैं इसकी दुष्टता मारी जाए। वहाँ वो सोच रहा है, शिव भक्त है और सोच रहा है इसे मार डालो। और भक्त सोच रहे हैं कि इसकी दुष्टता को मार डालो ताकि ये कभी ऐसा गलत काम ना करे। तो वो क्या, ये सोचने के लिए ये जब उन्होंने सोचा, निश्चय किया, तो उन्होंने श्री नृसिंहाय नमः, श्री नृसिंहाय नमः कहते हुए शिव के ऊपर पुष्पांजलि प्रदान करने के लिए तैयारी की। ऐसे लिया हाथ और ऐसे डालने लगे। तभी जो ग्राम अध्यक्ष का पुत्र था वो बहुत गुस्से में आ गया कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमको मैं यहाँ शिव की पूजा करने के लिए बिठा गया था और तुम विष्णु की पूजा कर रहे हो, तुम श्री नृसिंह देव की पूजा कर रहे हो। उसने अपना तलवार उठा लिया कि अब मैं तुम्हारा मस्तक अलग कर दूंगा काट के। तभी हठात उस शिवलिंग को विदीर्ण करते हुए, उस शिवलिंग को तोड़ते हुए श्री नरसिंह देव उस शिवलिंग के बीच से प्रकट हो गए और उन्होंने उस ग्राम अध्यक्ष पुत्र का उसके समस्त परिकरों के साथ विनाश कर दिया, मार दिया। गुरुदेव कहते हैं सच्ची घटना है। आज भी दक्षिण की तरफ जाइएगा तो वहाँ अति प्रसिद्ध, यानी दक्षिण भारत में अति प्रसिद्ध लिंग स्फोट नामक श्री नरसिंह देव विराजमान हैं। ये सच्ची घटना है। तो नरसिंह देव का अधिष्ठान जान करके कि आप में नरसिंह देव का अधिष्ठान है, मैं ये सोचता हूँ। और देखिए हृदय से उन्होंने उपासना की, हृदय से पूजा की, हृदय से उनका आह्वान किया। अभी पूजा भी नहीं कर पाए थे, बस आह्वान मात्र किया था और पुष्पांजलि देने को उद्यत ही हुए थे कि अचानक क्या हुआ, अचानक जो है उसने अपनी तलवार उठाई और यहाँ से नरसिंह देव प्रकट हो गए। जैसे कि खंबे से प्रकट हो गए थे नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। प्रहलाद जी को उन्होंने चुनौती दी कि तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान सब जगह है, अगर सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? तो उन्होंने कहा हाँ, वो सब जगह हैं और इस खंबे में ज़रूर है। और प्रहलाद जी का ये कहना था कि नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबे में से, और यहाँ पर देखिए शिवलिंग से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। इससे गुरुदेव कहते हैं, इससे ये बात समझ में आती है कि श्री हरि और श्री शिव अभिन्न हैं, अभिन्न हैं। नहीं तो शिवलिंग से कैसे प्रकट होंगे, है ना? तो श्री हरि से ही श्री शिव हैं, ये बात समझ आती है। तो आगम पुराण आदि अनेक शास्त्रों में इस प्रकार से श्री शिव का वर्णन पाया जाता है, किंतु कहीं भी उन्हें श्री विष्णु से अलग स्वतंत्र शक्ति सिद्ध ईश्वर के रूप में चिंतन अगर किया गया तो वो एक नाम अपराध हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम अपने बचपन को देखते हैं तो हमें तो पता ही नहीं था। पता था क्या? मुझे तो नहीं पता था। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं सनातन धर्मी जिन्हें नहीं पता। वो सोमवार को जब शिव जी की पूजा करते हैं तो वो ये सोच के नहीं पूजा करते हैं कि वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, श्री हरि से अभिन्न है। वो उन्हें अलग ईश्वर मान करके पूजा करते हैं। शंकर जी तो बहुत भोले हैं, जल्दी से ऐसा कर देते हैं
कृष्ण तो ऐसे हैं, हमने पिछली दफ़ा पढ़ा कि भगवान जो हैं वो परम ऐश्वर्यमयी हैं। श्री नारायण, उनके पास तो लक्ष्मी है, पर उनके जो भक्त हैं वो गरीब होते हैं आमतौर पर वो जानबूझ करके अपने भक्तों को ये सब ऐश्वर्य नहीं देते हैं, ताकि वो भजन करें, भक्ति करें और ये संसार चक्र से दूर रहें और सीधा भगवत प्राप्ति हो उनकी। लेकिन आशुतोष, उनके जितने भी भक्त हैं आमतौर पर वो बड़े ऐश्वर्यशाली होते हैं। आशुतोष यानी भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान श्री महादेव, श्री शिव आशुतोष कहलाते हैं और वो त्यागी हैं। वो कहाँ किरीट और कुंडल और कंगन और बड़े बड़े हार कौस्तुभमणि पहनते हैं, ये तो नहीं पहनते हैं। तो भस्म आच्छादित उनकी देह होती है और बैठ के हरि नाम लेते हैं, माला करते हैं। लेकिन उनके भक्त सारे के सारे ऐश्वर्यशाली होते हैं। अपना पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव कहते हैं, हाँ ले लो, ठीक है, वर ले लो, ले लो, ले लो, मेरे भजन में आप बाधा मत डालो, ले लो, वर ले लो, जो लेना है। देखिए, जगदम्बा पार्वती जी शिव जी के साथ रहती हैं, लेकिन कौन सा महलों में रहती हैं, पहाड़ों में जाकर भजन करती हैं, पहाड़ों में रहते हैं दोनों। कोई बहुत बड़े महल, 2 महलें तो नहीं हैं। लेकिन नारायण के पास असीम ऐश्वर्य है, श्री हरि के पास असीम ऐश्वर्य है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी ये बात बताई गई है कि एक ही परम पुरुष प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से युक्त होकर विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय हेतु हरि, विरिंची, हर, ये 3 पृथक पृथक नाम धारण करते हैं। तथापि सत्वमूर्ति श्री वासुदेव से ही जो मनुष्य लोग हैं उन्हें श्रेय प्राप्त होता है। बड़ी सुंदर बात बताई गई। ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया, सत्वम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंची हरेति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर्नृणाम सुयः। यानी कि यद्यपि एक ही परम पुरुष प्रकृति के सतो, रजो और तमो, इन 3 गुणों से युक्त होकर विश्व की सृष्टि, स्थिति और लय के लिए, है ना, इन 3 चीज़ों के लिए कि विश्व की सृष्टि करे, पालन करे और संहार करे, वही जो एक ही हरि, वो इन तीनों से युक्त हो जाते हैं परम पुरुष, और इसलिए उन्हें श्री विष्णु कहा जाता है, ब्रह्मा जी और शिव यानी हर कहा जाता है। लेकिन सत्वमूर्ति श्री वासुदेव से ही मनुष्यों को श्रेय प्राप्त होता है। यानी इनका भजन अगर कोई करेगा तो उनका वास्तविक कल्याण होता है। वास्तविक कल्याण क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। भगवत प्रेम प्राप्ति, विषयों की आसक्ति से छूटना, विषयों से विमुख होना, विषयों को भोगने की प्रवृत्ति से छूट जाना हमेशा के लिए, संसार चक्र से छूट जाना, भवरोग नाश हो जाना। अगर कोई ब्रह्मा जी का भजन करेगा तो भवरोग नाश नहीं होगा। अगर कोई शिव जी के रूप में श्री हरि का ही भजन कर रहा है तो भी भवरोग नाश नहीं होगा। भवरोग नाश होगा वासुदेव जी के भजन से। ये श्लोक कहता है ना। एक ही परब्रह्म विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर रूप में आत्म प्रकाश करते हैं, गुरुदेव ने कहा। और ये हैं कौन? परब्रह्म के ही गुणावतार। ब्रह्मा और महादेव रजो और तमोगुण की उपाधि से युक्त हैं। श्री विष्णु की तरह इनके अंदर पर ब्रह्मत्व का अभाव है। श्री विष्णु जो हैं, जो सतोगुण से विश्व का पालन करते हैं, वो ईश्वर तत्व हैं, पूर्ण ईश्वर तत्व हैं। ठीक है ना। तो बताया गया कि वो परब्रह्म है, मगर ये दोनों परब्रह्म नहीं हैं। ये दोनों परब्रह्म नहीं हैं। ये लोग यानी ये दोनों ब्रह्मा जी और महादेव जी धर्म, अर्थ और काम प्रदान करते हैं। गुणावतार श्री विष्णु सतोगुण से युक्त हैं, है ना। सतोगुण, भाई वो भी तो सतोगुण से युक्त हैं, एक गुण से तो युक्त हैं। भगवान ने कहा 3 गुणों से ऊपर जाना होगा। जो मुझे अव्यभिचारी योग से भजन करता है, जो मेरा भजन करता है, भक्ति करता है, वो 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा। लेकिन इन्होंने तो सतोगुण को अंगीकार किया हुआ है,
श्री विष्णु ने, है ना। तो फिर तो बोला कि नहीं, चूंकि उन्होंने सतोगुण को अंगीकार किया हुआ है तो सतोगुण के कारण ही वो माया से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ठीक है, सतोगुण को अंगीकार किया, उन्होंने रजोगुण को अंगीकार किया नहीं है और उन्होंने तमोगुण को भी अंगीकार नहीं किया हुआ। सतोगुण को अंगीकार करके वासुदेव जी के अंदर इस गुण को अंगीकार करने के बावजूद पूर्ण शक्ति है किसी को भी मुक्त करने की, माया से मुक्ति देने की। और इन बाकी 2 अवतारों में, यानी कि जो ब्रह्मा जी हैं और जो महादेव हैं, उनमें किसी को मुक्त करने की शक्ति नहीं। हाँ, वो भगवान के पास भेज देते हैं अपने निष्काम भक्तों को कि जाओ आप श्री हरि के शरण में जाओ। श्री ग्रंथकार कह रहे हैं, साधारण भाव से इस श्लोक में श्री शिव की तरह ब्रह्मा जी का भी ईश्वरत्व जाना जाता है, तो भी उनको ईश्वर का आवेश बोलना होगा। वो ईश्वर उन्हें नहीं कहा जा सकता। ईश्वर की कुछ शक्ति इनके अंदर विद्यमान रहती है। तो बहुत सुंदर ये चर्चा चल रही है ब्रह्मा जी के तत्व के ऊपर, महादेव के तत्व के ऊपर, और ये चर्चा अभी आगे बढ़ेगी। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण, जो कि हमने जाना कि तत्वतः एक ही हैं, अभिन्न हैं, उनके बारे में हम और भी जानेंगे श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। आज की ये भागवती कथा फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि।